वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट अस स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है साइकोलॉजी का ही एक टॉपिक। यानी कि टॉपिक नहीं कहेंगे, साइकोलॉजी की शुरुआत कहेंगे इसको, यानी कि मनोविज्ञान की शुरुआत कहेंगे। साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम हम इस पर ध्यान देते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमको नहीं लगता, शायद इसलिए इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन अभी पीछे के जो क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन इतने कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि इसका मतलब आंसर आने के बावजूद भी हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज हम उसका बेस क्लियर करते हैं, ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में एग्जाम में बैठकर ऐसी कोई कंफ्यूजन हमें ना हो। विकास कर्म, मनोविज्ञान के विकास कर्म, यानी कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और किसके माध्यम से शुरुआत हुई, उसका फिर विकास क्रम कैसे चला। देखिए साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें डेवलपमेंट एक चैप्टर पढ़ते हैं, विकास का एक चैप्टर पढ़ते हैं। तो उस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि पहले किस तरह से माँ के पेट में एक भ्रूण बनता है, और फिर वो उसकी ग्रोथ होती है, और फिर उसके धीरे धीरे मतलब हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं, वो एक बच्चा बन जाता है, और फिर इस तरीके से उसके विकास की गति बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरह से हर चीज का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, तो हमारे मनोविज्ञान का भी इसी तरीके से ही विकास हुआ है। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजी में सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का। ठीक है, यानी कि साइंस ऑफ सोल माना गया। और किसने माना? अरस्तु ने। किसने माना? अरस्तु ने माना, प्लेटो और डेकार्ट। यानी कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि सोल ऑफ साइंस किसने माना, तो हम कहेंगे किसका? सोल ऑफ स्टडी, सोल ऑफ साइंस किसका? अरस्तु। और साथ में अगर पूछा जाए कि सोल ऑफ साइंस मानने में और कौन सा था, तो कौन? प्लेटो और डेकार्ट। अरस्तु ने अंतःकरण का विज्ञान भी इसको माना है। अंतःकरण मतलब जो आत्मा को ही हम क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि दर्शन शास्त्र। अब मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी, जो हमारा मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो कहाँ से मतलब कहाँ से अलग होकर एक नया नाम उनको मिला, तो वो है हमारा दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी। पहले फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है, अभी भी होता है, लेकिन जो हमारा मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो इसी फिलोसफी का एक पार्ट माना जाता था, यानी कि इन्वॉल्व था। अलग से साइकोलॉजी कोई नहीं जानता था, फिलोसफी में ही साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती थी। लेकिन फिलोसफी में ये किस तरह से इन्वॉल्व होती थी? आत्मा के रूप में। किसके रूप में? आत्मा का मिलन किससे हो गया भाई? परमात्मा। परमात्मा कौन है? ब्रह्मा। यानी कि जो अलौकिक बातें हम करते हैं, मोक्ष के प्राप्ति की, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं, तो ये सब किस्म से जुड़ा हुआ था? फिलोसफी से जुड़ा हुआ था। इसलिए इसको किसका विज्ञान माना गया? सबसे पहले साइकोलॉजी या ना मनोविज्ञान को विज्ञान माना किसने? मन के विज्ञान को, यानी आत्मा का विज्ञान माना किसने? अरस्तु ने। और उसके बाद प्लेटो और डेकार्ट ने। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि मनोविज्ञान, यहां भी आएंगे हम, लेकिन इससे पहले देखिए दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? जननी, ना कि जनक। यानी कि माँ किसको कहा जाता है? तो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, उसकी मदर किसको कहा जा रहा है भाई? उसकी जननी किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को, यानी कि फिलोसफी को। किसको कहा जा रहा है? फिलोसफी को कहा जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आदि मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जा रहा है? फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जा रहा है? अरस्तु को। लेकिन कौन सा? शुरुआत के फादर ऑफ साइकोलॉजी माने जाते हैं। आदि जो मतलब जहां से शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी की, जहां
से दर्शन शास्त्र में से एक चीज निकाली गई थी आत्मा के नाम की, वो किसने निकाली थी? अरस्तू ने निकाली थी। अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक जनक। अब देखिए यहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर आपसे पूछा जाए आदि जनक, आदि मनोविज्ञान के जनक, यानी कि स्टार्टिंग के जो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी थे वो कौन थे? अरस्तू। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आधुनिक जनक कौन है, यानी कि जो मॉडर्न हमारे फादर हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम जेम्स। और देखिए इन्होंने ये जनक बने, ये फादर बने क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से इसको आत्मा के शब्द को निकाला और एक नया विज्ञान इन्होंने शुरू किया। और मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर बने विलियम जेम्स क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इन्होंने काम किया, क्या काम किया? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पूर्ण रूप से अलग करने का काम किया। यानी जब अरस्तू ने एक विज्ञान दिया, मनोविज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहकर नाम दिया, उसे कहां से निकाला? दर्शन शास्त्र से निकाला। लेकिन उसको अलग नहीं माना, यानी कि फिलोसफी से उसको अलग नहीं माना, सिर्फ एक पॉइंट उठा लिया फिलोसफी से और उसको एक्सप्लेन कर दिया अलग से। इसलिए उनको क्या कहा गया? एक ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक शुरुआत की। इसलिए जननी कौन हुई? मदर कौन हुई? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी। और जनक कौन हुआ? अरस्तू। क्यों हुआ भाई? क्योंकि इन्होंने ही एक फिलोसफी से एक शब्द निकाल लिया आत्मा और कहा कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इन सब बातों का इन्होंने जिक्र किया जिसके कारण इनको क्या माना गया? फादर ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन स्टार्टिंग के माना गया। ठीक है। फिर है आधुनिक जनक, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो थी उसके जनक इनको माना गया विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स को क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक या बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अपनी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को, फिलोसफी से साइकोलॉजी को बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर माना गया है। अब एक चीज और याद रखने वाली बात है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। अब यहां भी ये देखिए, ये बुक है, ये इन्होंने लिखी है विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें पहली बार इन्होंने दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से किसको अलग कर दिया? मनोविज्ञान को अलग कर दिया। लेकिन मनोविज्ञान की अगर साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक आपसे पूछा जाए, इट्स नॉट फर्स्ट बुक। अगर आपसे साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे? साइकोलॉजिया। ये साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक है साइकोलॉजिया। लिखी किसने थी? रुडोल्फ गॉयकिल। किसने लिखी थी? रुडोल्फ गॉयकिल। और इन्होंने पहली बार एक शब्द दिया मनोविज्ञान, पहली बार एक शब्द दिया, कौन सा? मनोविज्ञान। कब लिखी गई थी? 1590 में। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ से एक प्रश्न आराम से बन जा सकता है और बहुत जरूरी चीजें हैं जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है, पढ़ाता है या एग्जाम दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो ये सब आपको आनी ही चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये मनोविज्ञान का जो डेवलपमेंट है कि जो साइकोलॉजी वो किस तरह से डेवलप हुई वो आपको बताया गया है। सबसे पहले इसको क्या कहा गया है? ये दर्शन शास्त्र का एक पार्ट माना गया है, जिसमें दर्शन शास्त्र क्या होती है? जो आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेतों की बात करती है वो क्या होती है? दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी। लेकिन जो केलर है, ये भी याद रखना आपको, केलर ने माना है। केलर ने क्या माना है? फिलोसफी को मदर माना है। मदर माना है किसका? मनोविज्ञान का। और केलर ने ही शुरुआती साइकोलॉजी के फादर माने हैं किसको? अरस्तू को। और आधुनिक जनक ये तो अभी है, मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी का के फादर माने गए विलियम जेम्स। और इनको क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में जो साइकोलॉजी थी उसको फिलोसफी से कंप्लीटली उसको अलग कर दिया। एक नए सब्जेक्ट के रूप में जब इसको सामने लाया, एक नए विषय के रूप में जिसने इसको सामने लाया वो है विलियम जेम्स।
और साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक कौन सी है भाई? साइकोलॉजिया। लिखी किसने? रुडोल्फ गॉयकिल ने। पहली बार मनोविज्ञान शब्द यानी कि साइकोलॉजी शब्द आया कहां से? आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो अगर ये पूछा जाए साइकोलॉजी के जनक कौन थे, तो आदि मतलब शुरुआती साइकोलॉजी के स्टार्टिंग में कौन थे? अरस्तू। ठीक है, ओल्ड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी के विलियम जेम्स। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी वो आया कहां से है, तो वो साइकोलॉजिया बुक से आया है जो रुडोल्फ गॉयकिल ने लिखी है। कब लिखी थी? 1590 यानी 1590। और ये साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक मानी। पुस्तक जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वो कब लिखी गई थी? 1890 यानी कि 1890। याद रखना है पहली बुक कब लिखी गई? 1590। और जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक लिखी गई है जिसने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को और साइकोलॉजी को एक अलग रूप दिया, अलग नाम दिया, वो क्या कब लिखी गई बुक? 1890। नेक्स्ट स्टेप है मनोविज्ञान। अंग्रेजी का नाम है यानी कि इंग्लिश का। ठीक है, कि साइकोलॉजी अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि इंग्लिश में जो मनोविज्ञान है उसका क्या नाम है या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, या आपसे पूछा जाए साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, ये पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो किसका है? इंग्लिश का वर्ड है। वो किसका है? इंग्लिश का वर्ड है। अगर साइकोलॉजी शब्द पूछा जाए, साइकोलॉजी शब्द पूछा जाए तो वो किसका है? इंग्लिश का है। लेकिन अगर साइकी प्लस लोगस पूछा जाए तो ये शब्द आया कहाँ से? इस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है? साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी है उसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो वो कहाँ से हुआ है? ग्रीक भाषा से। किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से। ये एक या यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। इसको दो एक्सप्लेन किया है किसने? गेरिट ने। गेरिट एक यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे गेरिट। उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस। ठीक है, और साइकी को क्या कहा? आत्मा यानी सोल। ठीक है, और लोगस को क्या कहा? अध्ययन यानी कि स्टडी, सोल ऑफ स्टडी। किसने कहा? गेरिट ने कहा। साइकी प्लस लोगस यानी कि यूनानी शब्द कौन से हैं? साइकी प्लस लोगस। और ये क्या माना गया इसको? आत्मा, और साइकी को आत्मा और लोगस को अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सोल। और नॉलेज ऑफ सोल भी इसको माना जाता है। अध्ययन की जगह ज्ञान भी आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ सोल भी इसको माना जाता है। फिर है जो साइकोलॉजी है उसमें आप किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? यानी कि जैसे विकास कर्म हुआ, जैसे डेवलपमेंट हुई साइकोलॉजी की, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हुई। लेकिन लास्ट में जो हमारा डेवलपमेंट में जो आज साइकोलॉजी चल रही है वो क्या है? वो आपके बिहेवियर की स्टडी करती है। आपके बिहेवियर की स्टडी करती है। तो किस किस के बिहेवियर की स्टडी करती है जो साइकोलॉजी होती है? मानव, ह्यूमन की, पशु और पक्षी। यानी कि तीनों में ही व्यवहार होता है। पशु में भी व्यवहार होता है और पक्षी में भी व्यवहार होता है। क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी जो भी अपना जो रिसर्च किया वो किस पे किया? पशुओं पे किया, जानवरों पे ही किया। तो उन्होंने क्या किया? उसमें अपना मतलब उनका जो बिहेवियर है वो सामने आया है। चाहे वो इवन पावलोव है, चाहे वो स्किनर है, उन्होंने पशु पक्षियों पर, जानवरों पर अपने जो भी रिसर्च किए तो उनमें उनके बिहेवियर में चेंजेस आए और वो पता लगा। तो हमें जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं? साइकोलॉजी में मानव की, पशु की और पक्षी तीनों। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जो साइकोलॉजी है उसका जो डेवलपमेंट के स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि फिलोसफी को मदर माना गया है किसकी? साइकोलॉजी की। ठीक है, क्योंकि फिलोसफी जो सब्जेक्ट था, फिलोसफी का एक पार्ट था, उसी का एक टॉपिक था साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन इसको अभी मैंने पीछे आपको बताया कि इसको जो अलग करने का काम किया था वो किन्होंने किया था? जेम्स ने किया था। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आत्मा का विज्ञान। अब ये सेकंड स्टेप है
कि एक फिलोसफी एक सब्जेक्ट है, उसमें से एक टॉपिक निकाल लिया। किसने निकाला? अरस्तू ने निकाला। एक यूनानी फिलोसफर थे और इन्होंने क्या कहा कि आत्मा का विज्ञान यानी सोल ऑफ साइंस, ठीक है। तो सोल ऑफ साइंस में उन्होंने क्या कहा कि जो आत्मा की जो विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, वो क्या है भाई? आत्मा का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। और ये कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। ये तर्क किसने दिया? अरस्तू ने। और उनकी हाँ में हाँ किसने मिलाई? प्लेटो ने और डेकार्ट ने। प्लेटो ने और डेकार्ट ने। अब 16वीं शताब्दी में जब ये फैक्ट आया तो इसको नकार दिया गया। इसको किसी ने माना ही नहीं कि ये सही कह रहे हैं। क्यों नहीं माना? क्योंकि इन्होंने बात की, यहाँ पर एक वर्ड दे दिया इन्होंने, विज्ञान, साइंस। अब साइंस बात किन चीजों पर बात करती है? साइंस बात करती है विजिबल चीजों पे, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, जिनको आप देख सकते हो। फैक्ट्स पर बात करती है, ठीक है, तथ्यों पर बात करती है। लेकिन आत्मा जैसा कोई फैक्ट हमारे सामने नहीं था, विजिबल भी नहीं था। हमने कोई किसी ने नहीं देखा कि इसका रूप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, दिखने में कैसी होती है। तो इसको इसलिए कहा गया कि ऐसी कोई साइंस नहीं हो सकती जो किसकी स्टडी करेगा? आत्मा की स्टडी करेगा। अब ये कह रहा है कि इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आया। जब इसको नकार दिया गया तो पोम्पोनोजी नाम के एक जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में जो हमारी साइकोलॉजी थी, मनोविज्ञान था, उसको क्या कहा? मन मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ माइंड, यानी कि साइंस ऑफ माइंड। अब इन्होंने क्या कहा? आत्मा की जगह मन लगा दिया। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो गेरिट है, गेरिट ने साइकोलॉजी को यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द थे। 2 शब्द यूनानी भाषा से लिए गए थे, साइकी प्लस लोगस, और जिनका अर्थ बना था, साइकी का अर्थ बना था आत्मा और लोगस का अर्थ बना था अध्ययन, यानी सोल ऑफ स्टडी ऑफ सोल। लेकिन जो मन का विज्ञान दिया, पोम्पोनोजी ने इसका दोबारा से इसको डिफाइन कर दिया उन्हीं 2 शब्दों को उठाकर। और पोम्पोनोजी ने कहा साइकी का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि मन का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड। अब ये कहा, अब इसके जो पोम्पोनोजी थे कहाँ के? इटली में। मन मस्तिष्क का विज्ञान आया कब? 17वीं शताब्दी में, 17, ठीक है। अब इसके जो सहयोगी थे, किसने हाँ में हाँ भरी इनके? किसने कहा कि हाँ ये सही कह रहे हैं? जॉन लॉक ने कहा, रिचेरी ने कहा, थॉमस रीड ने कहा और बर्कली ने कहा। इन्होंने कहा कि हाँ जो पोम्पोनोजी है वो सही कह रहे हैं। अब ये नेम भी आपको याद होने चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है, पोम्पोनोजी तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मन मस्तिष्क का विज्ञान कहने में पोम्पोनोजी के साथी कौन थे, तो वो थे जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड और बर्कली, ठीक है। अब है कारण। अब इसको भी नकार दिया गया भाई, ये कहा गया हम इसको नहीं मानते, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, मन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये भी साइंस में डिपेंड नहीं है, इसका भी कोई रूप नहीं है, इसका भी कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। जो माइंड है वो किसी ने देखा ही नहीं है, तो जिसको देखा ही नहीं है उसको हम विज्ञान यानी साइंस में कैसे शामिल कर सकते हैं? फैक्ट्स पर कैसे आधारित हो सकती हैं ये सब चीजें? साइकोलॉजी के डेवलपमेंट का स्टेप नंबर 4 जो है वो है चेतना का विज्ञान। चेतना, कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। 19th सेंचुरी में माना गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब माइंड, साइंस ऑफ माइंड को नकार दिया गया तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को 19th सेंचुरी में एक नया नेम दे दिया गया। साइकोलॉजी को किसने दिया? विलियम वुंट ने। किसने दिया? विलियम वुंट ने, जो कि जर्मनी के थे। और इन्होंने एक पहली प्रयोगशाला, पहली एक लैब तैयार की, जहां पर मतलब हम इसको मान सकते हैं कि पहली बार साइंस के रूप में, साइंस के तरीके से जिसने साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया वो थे विलियम वुंट। और ये लिपजिंग में एक विश्वविद्यालय, इन्होंने एक विश्वविद्यालय यानी कि एक लैब की शुरुआत की। एक लैब कब बनाई थी? 1879 में। कहा? जर्मनी। जर्मनी के लिपजिंग
की जो जगह थी वहां लिपजिंग विश्वविद्यालय 1879 में बनाया था, जो कि एक लैब के रूप में प्रयोग किया गया था, जहां पर ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस के परीक्षण किए जाते थे। ठीक है, अब इस ये जब इन्होंने इनको जो मनोविज्ञान है उसको कॉन्शियसनेस का विज्ञान साइंस माना, तो इनकी हाँ में हाँ किसने भरी, किसने इनका साथ दिया? विलियम जेम्स, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जो बुक लिखी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1890 में। तो 1890 में इन्होंने जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब इनके बाद थे जेम्स सली और फिर वाइस, इनको कहीं कहीं वाइफ भी बोला, वाइफ भी नाम लिखा हुआ मिलता है और वाइस भी मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि वर्तमान में यानी कि कॉन्शियसनेस का अब कौन है जो इसको अभी भी कॉन्शियसनेस की साइंस मानता है? वो है पहले कार्ल मार्कस थे, मार्कस थे, इनके बाद और अब है फ्राइड। अब है फ्राइड, जो फ्राइड को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चेतना, अब इन्होंने कहा कॉन्शियसनेस होती क्या है, यानी कि सबसे पहले जब ये कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठा था कि जो कॉन्शियसनेस है उसे वो होती क्या है, क्योंकि ये बात फिर वहीं आकर अटक जाती है कि फैक्ट्स नहीं है, ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है, तो साइंस कैसे माना जाए इससे? तो इन्हें कहा गया मस्तिष्क का आंतरिक रूप, मस्तिष्क का आंतरिक रूप, यानी कि आपके जो ब्रेन है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको कॉन्शियसनेस माना गया है। ठीक है, उसके अंदर का भाग। तो पहली बार 1880 में इसको एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो सब्जेक्ट के रूप में पेश किया, वो किसने किया? विलियम वुंट ने। किसने किया? विलियम वुंट ने। अब हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी के जो फादर थे, पहले हमने पढ़ा था विलियम जेम्स थे, क्योंकि उन्होंने 1890 में एक पुस्तक, एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके कारण इनको साइकोलॉजी को हम दर्शन शास्त्र से एक अलग पार्ट मान पाए थे। लेकिन अगर साइंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो विलियम वुंट इसके फादर माने जाते हैं, जिन्होंने एक पहली लैब जो साइकोलॉजी के लिए एक लैब तैयार की थी। अब हमें एक चीज और समझनी है कि आंतरिक रूप यानी कॉन्शियसनेस होती क्या है। देखिए, कॉन्शियसनेस होती है कि मान लीजिए आप सो रहे हो और आपके ऊपर कोई भी एक चीज गिर जाए, कोई भी कीड़ा टाइप कुछ भी, तो उससे आप क्या होगा, एकदम कॉन्शियस हो जाओगे। ठीक है, आप कॉन्शियस होने के बाद होगा क्या, यानी कि अगर वो आपके हाथ पर कुछ रेंग रहा है तो आपको लगेगा कि कहीं सांप है, यानी आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस हो चुका है उस टाइम। ठीक है, तो ये कह रहे भैया उसी की हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो इसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, भी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि कौन इंसान कितना कॉन्शियस होता है, कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बात की। अब अगर वो सांप की तरह नहीं चल रहा है, उसके 4 पाँव हैं और हमें 4 पाँव ऐसे जकड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं, कुछ नरम टाइप का, तो हम बगैर देखे हमारा माइंड इतना वो जो कॉन्शियस है उसके कॉन्शियसनेस से हम अंदाजा लगा रहे कि हो सकता है लिजर्ड हो, यानी छिपकली हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अब हम कॉन्शियस हुए, हम उठे, हमने देखा, और देखा किससे भी, हमारे जो सेंसर्स है वो हमारा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम कॉन्शियस रहे हैं, हमारे सेंसर्स भी कॉन्शियस होते हैं, तो सेंसर्स भी इनमें काम करते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन 19 में इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया गया कि ऐसी कोई साइंस नहीं है, क्योंकि ये मस्तिष्क का आंतरिक रूप है और आंतरिक रूप कोई नहीं जानता। अब अगर आप किसी के बारे में भी पूछोगे कि चलिए आप बताइए अपने बारे में, तो वो अपनी कमियां क्यों बताएगा, अपनी खूबियां ही खूबियां बताएगा। आप कैसे समझ पाओगे कि उसके अंदर कितने अवगुण है, कितनी कमियां हैं, वो बताएगा नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके बाद जो स्टेप आया, जो डेवलपमेंट हुई और जो नेम उनको मिला, यानी व्यवहार क्या विज्ञान, उसके अंदर हमने क्या कहा कि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, जो आप बताएंगे
हम देखेंगे आपके व्यवहार को, आपके बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, तब हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आपके बारे में कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। हमारे डेवलपमेंट का 5th स्टेप, जब हमने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी नकार दिया, क्योंकि वहाँ भी साइंस वाला उसमें कुछ था नहीं, जबकि साइंस की पहली लैब वहीं पर स्थापित की गई थी, बट जो कॉन्शियसनेस थी वो मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का एक इंटरनल पार्ट था, जिसको देखा नहीं जा सकता था, जिसको टच नहीं किया जा सकता था, सिर्फ फील किया जा सकता था, तो इसलिए उसको नकार दिया गया। उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपके एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है, जिसमें आपके बिहेवियर की बात की जाती है। ठीक है, कब आया? 20th सेंचुरी के अंदर आया, 20th सेंचुरी के अंदर आया, क्योंकि 19 में हमने उसको क्या किया? नकार दिया। डेवलपमेंट का हमारा 5th जो स्टेप है वो है व्यवहार का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो कि आपके एक्सपीरियंस की बात करता है, आपके बिहेवियर की बात करता है। 19 सेंचुरी में जो थी, 1900 में क्या किया गया? 1900 में इसको कहा गया कि चेतना को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वो ब्रेन का एक इंटरनल पार्ट था, जिसको देखा नहीं जा सकता था, जिसको टच नहीं किया जा सकता था, और जिसको देखा नहीं जा सकता और जिसको टच नहीं कर सकते उसमें क्या करते हैं? साइंस की बात नहीं की जा सकती। लेकिन वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी साइंस है या आर्ट है, तो ये जो साइकोलॉजी है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि लैब है जो साइकोलॉजी है उसमें साइंस की तरह लैब होती है, टेस्ट होते हैं, लेकिन कंप्लीटली वो मतलब उस पर श्योर नहीं कहा जा सकता कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो एक्चुअल ऐसा ही है, इसलिए उसको एक आर्ट भी माना जाता है, एक कला भी माना जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। अब ये देखिए व्यवहार का विज्ञान कब आया? 20th सेंचुरी में। किसने दिया? जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने। वैसे तो आप जानते होंगे कि वॉटसन ने व्यवहार का साइंस ऑफ बिहेवियर जो थी वो कौन लेकर आया था? वॉटसन आया था। इनका पूरा नेम है जॉन ब्रॉडस वॉटसन। कभी कभी पूरे नेम पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट नेम लेकर चलते हैं, सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके। ये कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके साथ व्यवहारवाद जो था यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर किसने माना? इनकी हाँ में हाँ किसने की? बीएस स्किनर ने की, इवान डी पावलोव ने की, सीएल हल क्लार्क ने की, विलियम वुडवर्थ ने की और विलियम मैकडूगल ने की। इस तरीके से देखिए ये सारे नेम हैं जो आगे चलकर व्यवहारवादी बने थे। ठीक है, और इन्होंने व्यवहार की साइंस ऑफ बिहेवियर को माना था। अब ये क्या करते हैं कि बिहेवियर होता क्या है? ठीक है, ये एक मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है, यानी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपका बिहेवियर हमें शो कर देता है। यानी आप बहुत दुखी हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन से ही हमें पता लग जाएगा कि आप बहुत दुखी हैं। ठीक है, और अगर आप अंदर से डरे हुए हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाएगा कि आप डरे हुए हैं। कुछ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपके बिहेवियर को क्लियरली शो कर देती है कि इस टाइम आप ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। तो ये सब क्या? ये आपका बिहेवियर है। ठीक है, इसीलिए बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं? नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें विजिबल है, वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ बात साइंस की हम कर सकते हैं कि जो चीज हमें दिखाई देती है, जो फैक्ट्स हम जान सकते हैं, ठीक है, देख कर पहचान सकते हैं, तो वहां पर साइंस वर्क करती है। लेकिन इसके बाद जैसे कि शारीरिक क्रियाएं, अब देख कौन से सकते हैं? दो तरह के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट जो हमें दिखाई देते, जैसे कि शारीरिक क्रियाएं। देखिए शारीरिक क्रियाएं दौड़ना, चलना, उछलना, कूदना, शर्माना, डरना, इस तरह की कुछ शारीरिक क्रियाएं होती है जो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मानसिक क्रियाएं भी होती हैं जो बिहेवियर हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन उसका हम अंदाजा लगा लेते हैं देखकर। चिंतन, मनन। अब कैसे लगाते हैं मानसिक क्रिया? इन्होंने अभी कहा कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, यानी आप जो दिमाग में सोच रहे हो वो आपके फेस एक्सप्रेशन पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें शो होंगी और वही आपका क्या बन जाएगा? बिहेवियर बन जाएगा।
अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, विलियम मैकडूगल ने एक कथन दिया, इसको आप डेफिनेशन नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक कथन है, एक बात उन्होंने कही कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसको साइंस ऑफ सोल माना गया, तो उसने लेकिन उसको नकार दिया गया, 16वीं शताब्दी में ही उसको नकार दिया गया। तो 17वीं शताब्दी में फिर अपने मन का त्याग किया, यानी कि 16वीं शताब्दी में क्या था, 17वीं शताब्दी में फिर मन का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ माइंड आया, जिसको 17वीं शताब्दी में ही नकार दिया गया था, ठीक है, जो कि पोम्पोनोजी लेकर आए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चेतना का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आई, जो कि विलियम वुंट लेकर आए थे, विलियम जेम्स लेकर आए थे, तो उसको भी नकार दिया गया, क्योंकि वो भी आंतरिक इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो वो क्या है कि आपके ब्रेन का इंटरनल पार्ट बता रहे हैं, जिसको मतलब जहां जिसकी लोकेशन ही हमको नहीं पता। फिर उसको भी 1900 में उसको नकार दिया गया। लेकिन अब क्या है कि व्यवहार का विज्ञान, अब क्या आ रहा है, व्यवहार का विज्ञान यानी बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है। आज इसको ये कह रहे हैं कि फिर चेतना को भी अस्वीकार किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा है साइकोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और उसी फैक्ट्स पर सारी चीजें, सारे जो भी टेस्ट है वगैरह है वो सब उस पर चलते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि डेवलपमेंट जो साइंस, जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से साइंस बनी, किस तरह से मतलब फिलोसफी का एक पार्ट थी, किस तरह से वो उसमें से एक टॉपिक निकाल लिया गया, फिर उस टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, और फिर उस टॉपिक को एकदम से अलग एक सब्जेक्ट बना दिया गया, और आज वो सब्जेक्ट हमारे सबके का सामने है, जो हमारे हर एग्जाम की एक आधारशिला कह सकते हैं, जिसको हम बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आज का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं साइकोलॉजी की वीडियो लेकर आऊंगी तो उसमें आपको इसके जो आज वीडियो मैंने आपको करवाई, आज जो टॉपिक करवाए हैं उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स दूंगी, ताकि आपको ये स्टेप इजीली लर्न हो जाए। तो वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का, और मैं वो जल्द ही लेकर आऊंगी। धन्यवाद।